नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है और इससे रिलेटेड जितने भी पेंशनर्स है मुझे अक्सर कमेंट करते हैं। फैमिली पेंशनर्स है उनकी बेसिक बताते हैं वो मुझे, और उसके आधार पर मैं उनको कैलकुलेशन करके देता हूं कि थर्ड पीआरसी के लागू होने के बाद उनकी बेसिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, या फिर डीए उनको कितना वापस से मर्ज होगा या फिर नहीं, जीरो मिलेगा डीए या फिर ज्यादा मिलेगा, उनको एरियर कितना मिलेगा, सारी जानकारी मैं उनको देता हूं। ठीक है, तो आज फिर मुझे 2 कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स के आधार पर मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कमेंट्स है और वो क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला कमेंट है, वीआरएस वालों को जो इनकम टैक्स काटा गया था क्या वो रिफंड होगा या फिर रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि रिफंड अपने आप हो जाएगा या फिर रिफंड के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं सटीक जानकारी दे दूंगा आपको। सेकंड कमेंट पढ़ते हैं, क्या है। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है, मेरी एक बात है जो 2014 में रिटायर हुए हैं, तब उनकी बेसिक 16,840 थी, थर्ड पीआरसी में पेंशन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिटायर हुए तब बेसिक पेंशन थी या फिर बेसिक थी, चलो ठीक है हम बेसिक मान के चलते हैं इसको। शायद बेसिक पेंशन होगी, तो पेंशन होगी तो भी वही, या फिर बेसिक पे होगी तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इनको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है मुझसे, वीआरएस वालों का जो इनकम टैक्स रिफंड कैसे होगा, इसके बारे में जान लेते हैं अब। या फिर वो तो अपने आप हो जाएगा या फिर उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो बता दूं आपको कि वीआरएस के समय जो टैक्स काटा गया था वह अपने आप वापस, यानी कि ऑटोमेटिक रिफंड नहीं आता है। इसके लिए एक प्रोसेस होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ज्यादा टाइम हो गया है उस चीज को, वीआरएस लिए को, और उस टाइम जो आपको पैसा काटा गया था उस बात को ज्यादा टाइम हो गया है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है, वापस होना, रिफंड वापस होना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो आईटीआर फाइल है वो दाखिल करनी होगी। टैक्स रिफंड पाने का एकमात्र तरीका है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपने उस साल आईटीआर भरा है और जो कैलकुलेशन की गई थी आईटीआर के टाइम पे आपका टैक्स कम बन रहा था, ठीक है, तो रिफंड प्रोसेस हो गया होगा। यानी कि आपका आईटीआर कम बना था, ठीक है, लेकिन आईटीआर फाइल भरते समय आपने कैलकुलेशन में आपका जो भी टैक्स कम बन रहा था तो रिफंड प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 10C के तहत की बात करूं तो वीआरएस लेने वालों को 5 लाख तक की छूट मिलती है। ठीक है, यानी कि जब 2020 में जिन्होंने भी वीआरएस लिया है, ठीक है, तो उनको 5 लाख तक की छूट मिलेगी। अगर आपका विभाग जो कि बीएसएनएल है टैक्स काटते समय यह छूट देना भूल गया होगा तो, या आपने बाद में क्लेम की होगी तो आपका आईटीआर के जरिए इसे वापस पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है त्रुटि बीएसएनएल से हो गई हो, जब भी टैक्स काटते समय वो भूल गया होगा कि 5 लाख की जो राशि है इनमें ऐड करना भूल गया होगा। ठीक है, ठीक है, अभी टाइम लिमिट की बात करूं तो डेडलाइन है। अगर ये मामला काफी पुराना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा पुराना हो तो मुश्किल हो सकती है, तो सामान्य आईटीआर की तारीख निकल चुकी होगी। ऐसे में अपडेट रिटर्न आईटीआर यू का विकल्प देखना होगा। एक ऑप्शन और होता है अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, लेकिन इसके लिए किसी सीए से सलाह लेनी होगी आपको, यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे सलाह लेनी होगी, तो आपके लिए काफी बेटर होगा। ठीक है, आज के अपडेट की बात करूं यानी कि वीआरएस से रिलेटेड है। अगर ये 2019 से 20 वाले वीआरएस वालों की बात है तो अब रिफंड क्लेम करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। अभी 2026 आ चुका है और ये वीआरएस तब जब आपने लिया था वो काफी पुराना है। ठीक है, तो इसमें मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैंने प्रोसेस आपको पूरी बता दी है और इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपका रिफंड मिल जाए, लेकिन फाइल आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, रिप्लाई आप ही को देना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा रिटर्न। सेकंड सवाल था जो कि कैलकुलेशन से भरा है। 2014 में रिटायर जो पेंशनर्स है उनकी बेसिक है 16,840 रुपए का, थर्ड पीआरसी में पेंशन कैलकुलेशन कितना होगा। ठीक है, अगर आपने बेसिक पे के बारे में बताया है तो हम उसका आधा कर देंगे। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो भी अमाउंट बनेगा उसका आधा कर देंगे तो आपकी बेसिक पेंशन निकल जाएगी। ठीक है, और अगर
आपने यही बेसिक पेंशन बताई है, तो इसी के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जवाब देते हुए आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी का मामला अभी भी सरकार डोट के पास पेंडिंग है, ठीक है। यानी कि थर्ड पीआरसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं मिला है और डोट के पास दोनों के बीच फंसी हुई है। लेकिन अगर हम 15% फिटमेंट, जो कि स्टैंडर्ड मांग है बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर्स संगठन की, इसके आधार पर अगर एक कैलकुलेशन करूं मैं आपको, तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं जो थर्ड पीआरसी लागू होता है तो आपकी पुरानी बेसिक से नई बेसिक में बदलने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए तरीका यह है कि आपने मुझे अपनी पुरानी बेसिक क्या बताई थी, अब मैं इसको डायरेक्ट पुरानी बेसिक पेंशन मान लेता हूं। पुरानी बेसिक पेंशन आपने बताई थी मुझे 16,840 रुपए, ठीक है। इतनी आपकी पुरानी बेसिक पेंशन आपने बताई है। अब पुरानी बेसिक बताई है तो इसमें डीए मर्ज होगा, जो कि 1/1/2017 का, ठीक है। 2007 से लेकर 2017 के बीच का 119.5% डीए बनता है और यही इफेक्टिव डेट में मर्ज होगा, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव डेट के टाइम पे आपकी बेसिक में मर्ज होगा। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, पहले बेसिक प्लस 119.5% आईडीए जो कि 2017 के टाइम का था, प्लस जो कर्मचारी संगठन या फिर पेंशनर संगठन डिमांड कर रहे हैं वही फिटमेंट लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा करना है, 16,000 रुपए आपकी बेसिक थी, ठीक है। 16,840 रुपए हमने बेसिक लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे 119.5% 16,000 का कितना बनता है, 16,840 का 119.5% कितना बनता है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो डीए बनेगा 20,000 के समथिंग, 20,124 रुपए आपका डीए बनेगा, ठीक है। 119.5%, ठीक है। अब हमें इसको इज इक्वल टू कर लेना है, इज इक्वल टू आया है हमारा इन दोनों को मिलाकर 36,964 रुपए आया, ठीक है। आपकी बेसिक और डीए को मिलाकर इतना बन रहा है फिलहाल। अभी 15% फिटमेंट की बात करूं, जो कि कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं, पेंशनर संगठन, गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है 15% फिटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 36,964 का हमें फिटमेंट निकालना है, 15% फिटमेंट। तो 15% फिटमेंट आएगा 5,544 रुपए, ठीक है। इतना फिटमेंट बन रहा है आपका। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी न्यू सैलरी बन जाएगी, ठीक है। जो भी अनुमानित नई बेसिक पेंशन, ठीक है, क्या निकल कर आ रही है, इज इक्वल टू 42,508 रुपए, ठीक है। ये न्यू बेसिक पेंशन बन रही है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वाली, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगर आपने ये जो मुझे बेसिक बताई थी, आपने लिखा नहीं वहां पे कि बेसिक पेंशन बता रहे हो कि बेसिक सैलरी बता रहे हो। अगर बेसिक सैलरी मान के चले तो पेंशन थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इतना आपकी बेसिक सैलरी बन रही है, तो पेंशन इसको बनाएंगे तो इसका आपको पता ही होगा कि कोई भी रिटायर लेता है तो यहाँ पर जो पेंशन है सैलरी का सीधा आधा हो जाती है। तो 42,000 का कितना होगा, आधा हो जाएगा तो 21,254 रुपए बन जाएगा। अगर ये आपने बेसिक पेंशन बताई है तो 100% इतना ही बनेगा आपका, ठीक है। तो ये फिलहाल जस्ट मैंने अनुमान लगाया है और जो कैलकुलेशन किया है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सरकार जो आपको फिटमेंट दे रही है, ये जो 15% फिटमेंट दे रही है, ठीक है, ये सरकार, ये मैंने कैलकुलेशन 15% से किया है। सरकार 0% भी दे सकती है भाई साहब, सरकार 10% भी दे सकती है, सरकार 5% भी दे सकती है। तो डिपेंड करता है सरकार पर, जैसा सरकार फिटमेंट देगी उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया गया है 15% फिटमेंट पर, ठीक है। तो फिलहाल ये आपने जो पूछा था उस बात का पूरा सटीक अपडेट मैंने दे दिया है, कैलकुलेशन करके बता दिया है। और जो वीआरएस वालों की स्थिति आपने जैसा कि मुझे बताया था, आपका इनकम टैक्स काटा गया है, वो उस ज्यादा कट गया है, या फिर आपने जो सोचा था, या फिर बीएसएनएल कर्मचारियों से कोई भी त्रुटि वगैरह हुई है, बीएसएनएल से त्रुटि हुई है आपका इनकम टैक्स काटते वक्त, तो उसका पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड और इस कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सी यू सून।